हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग टूल सीरीज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे कुछ टूल्स के बारे में जो फ्री हैं और आपको किसी भी वेबसाइट का एक क्विक एसईओ ऑडिट करने में हेल्प करते हैं। आप जब भी किसी भी वेबसाइट पर काम करते हैं, चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, बिजनेस ओनर हो, डिजिटल मार्केटियर हो या किसी भी तरह का प्रोजेक्ट अगर आप काम करना शुरू कर रहे हैं एसईओ पर, तो अगर एग्जिस्टिंग वेबसाइट है तो आपको सबसे पहले करना होता है एसईओ ऑडिट, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट में ऑन पेज, ऑन साइट, ऑफ पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी सारी मिस्टेक्स हैं या इंप्रूवमेंट हैं, और ये आपका काम आसान करता है। क्योंकि अगर आप ऐसी ऑडिट नहीं करेंगे तो आपको शुरू से सारे स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए जो चीज़ ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है या एज पर एसईओ गाइडलाइन है तो उस पर भी आपको डबल मेहनत करनी पड़ सकती है। पर अगर ऐसी ऑडिट कर लेंगे तो आपको क्विकली पता चल जाएगा कि कहाँ पर इशू है और किस चीज़ पर मुझे ज़्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। अब एसईओ ऑडिट करने के बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, लेकिन कोई भी टूल फ्री वर्जन में ऐसा नहीं है जो कि ऑन पेज, ऑन साइट और ऑफ पेज तीनों के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे, वो भी वेबसाइट की फॉर्मेट में, और अगर है तो उसके बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस आपको मिलते हैं। पर मैं जो बताने वाला हूं इस वेबसाइट में, वो टूल आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री वर्जन में दे देगा, और वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ढंग से। इस वेबसाइट का नाम है एसईओ ऑप्टिमाइजर। तो आपको गूगल पर आना है और लिखना है एसईओ ऑप्टिमाइजर, और जब आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे जो फर्स्ट वेबसाइट है एसईओ ऑप्टिमाइजर वो आपको दिखेगी, और यहाँ पर आपको इसको ओपन कर देना है एक नए टैब के अंदर। अब जिस भी वेबसाइट का आपको एसईओ ऑडिट करना है उसका यूआरएल आपको सिंपली यहाँ पर डाल देना है। तो लेट्स से मैं कोई एक वेबसाइट ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर एक वेबसाइट का यूआरएल मैं डाल रहा हूँ। ये बेसिकली एक ट्रैवल की वेबसाइट है, बहुत बड़ी नहीं है, अलग से 10-15 पेजेस की है। तो उसको मैं एडिट करता हूँ एंड देखते हैं कि क्या क्या मुझे रिजल्ट यहाँ पर ये टूल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इस वेबसाइट के सारे एस्पेक्ट को, चाहे वो ऑन पेज हो, ऑन साइट हो या ऑफ पेज हो, सारे एस्पेक्ट को ये टूल एनालाइज करता है, और यहाँ पर आपको जो रिजल्ट दिखाता है उसको कैसे समझना है और उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ऑडिट रिजल्ट ऑफ laluna-toscana.com, ओवरऑल जो स्कोर इसने दिया है वो सी दिया है। योर पेज कुड बी बेटर। रिकमेंडेशंस हैं, क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ऑन पेज की बात कर रहे हैं तो ऑन पेज में B- स्कोर है, लिंक्स के मामले में F है, यूजेबिलिटी के मामले D+ है, परफॉर्मेंस के मामले में A+ है, और सोशल के मामले में D+ है। अब इनको वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसके मतलब हैं और क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो देखिए, ये ओवरऑल रिकमेंडेशंस आपको दिखा रहा है, लेकिन अगर आप पेज वाइज यानी टाइप वाइज देखना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑन पेज के बारे में हम बात करते हैं। तो ऑन पेज में क्या क्या बेटर हो सकता है, देखिए, टाइटल टैग, यू हैव अ टाइटल टैग बट आइडियली इट शुड बी बिटवीन 50 to 60 कैरेक्टर इन लेंथ इन इंक्लूडिंग स्पेस। यहाँ पर लेंथ क्या है 22। अब लेंथ जो 50 to 60 की लिमिट हमारे पास है, लिमिट मतलब जो यूजर को दिखाई देती है, उसको हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर वो अंडर यूटिलाइज्ड है, तो यहाँ पर ये एक इंप्रूवमेंट का स्कोप है। ऐसे ही मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करें तो मेटा डिस्क्रिप्शन 120 से 160 कैरेक्टर का होना चाहिए, और हमने उसको एक्सीड कर रखा है 208। हमने मतलब वेबसाइट ओनर ने कि 208 एक्सीड कर रखा है, तो मतलब यूजर को बहुत ज्यादा एक्सेस में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और प्लस यहाँ पे जो टारगेट कीवर्ड्स हैं वो भी अच्छे नहीं है। देन सर्व के अंदर कैसे दिखता है, तो देखिए, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था लिमिट क्यों है, क्योंकि लिमिट में अगर आप देखेंगे 50 to 60 कैरेक्टर यहाँ तक आते हैं। तो टाइटल में तो अंडर यूटिलाइज्ड है और डिस्क्रिप्शन में ओवर यूटिलाइज्ड है कि पूरा कंटेंट दिख ही नहीं रहा, बाकी डॉट डॉट करके आ रहा है, तो यूजर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है। देन उसके बाद href यूजर्स, उसके अलावा एक क्वेश्चन मार्क है, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश यूएस है, H1 हेडर यूज आपने किया हुआ है नहीं किया हुआ है कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, H2, H3, H4, H5, 6 ये सब आपको कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं किया हुआ है। देन कीवर्ड कंसिस्टेंसी, वो कंटेंट ऑप्टिमाइज नहीं है, यानी एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट यहाँ पर नहीं डाला हुआ है इस वेबसाइट के अंदर, और जो भी कीवर्ड्स हैं वो भी अगर ऐसे ट्रैवल की वेबसाइट बात करें तो वो ट्रैवल के अकॉर्डिंग नहीं है, वो बहुत ही रैंडम कोई कीवर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। वैसे ही फ्रेजेस की बात करें तो यहाँ पे फ्रेजेस में भी कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं, क्योंकि अगर आपका कोई फ्रेज है जो आपका टारगेट है, ना तो वो टाइटल में है, ना मेटा डिस्क्रिप्शन में है, ना हेडिंग में, ना ही पेज फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है। तो यानी ऑन पेज के हिसाब से तो बहुत बुरा हाल है। अमाउंट ऑफ कंटेंट, यहाँ पर कंटेंट भी कम है, इमेज ALT टैग भी कम है, कैनोनिकल टैग इस पेज का सही है, नो इंडेक्स टैग ये सही है, ये बेसिक चीजें यहाँ पर robot.txt एंड वगैरह यहाँ पर सब चीजें सही है। एनालिटिक्स टूल, यहाँ पर एनालिटिक्स टूल अवेलेबल नहीं है। अब बात करें यहाँ पर इसके लिंक्स की, तो यहाँ पर ऑफ पेज एसईओ की बात करें, ऑन पेज और ऑन साइट यहाँ पर robots.txt HTTP रिडायरेक्ट इसने दोनों को मिक्स कर दिया है। समटाइम्स ऑन पेज प्लस ऑन साइट को सम वेबसाइट एक ही उसमें दिखा देता है। देन यहाँ पर बात करें ऑफ पेज में लिंक्स की, तो यहाँ पर देखिए डोमेन स्ट्रेंथ, पेज स्ट्रेंथ, मतलब अभी नई वेबसाइट है या फिर ज्यादा इस पे काम नहीं हुआ है। और बात करें बैकलिंक्स की, तो बिल्कुल ना के बराबर बैकलिंक्स है, यानी एसईओ का काम कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है, और जो भी बैकलिंक्स मिल रहे हैं वो शायद कुछ ना कुछ बेसिक बैकलिंक्स ही
नहीं है। एज सच एसईओ फोकस्ड कोई भी टारगेटिंग यहाँ पर नहीं हुई है। यहाँ पर बात करें और अदर चीज़ों की, ऑन पेज लिंक स्ट्रक्चर कैसा है वो यहाँ पर आपको दिख जाता है, फ्रेंडली लिंक्स कितने हैं वो यहाँ पर दिख जाता है, और इसी तरह से यूजेबिलिटी की रिपोर्ट अभी आपको दिख जाती है कि यूजेबिलिटी में डिवाइस रेंडरिंग, मोबाइल, टैबलेट यहाँ पर रेंडरिंग की दिखा रहा है, गूगल कोर वेब वाइटल कितना है वो दिखाएगा, यूज ऑफ मोबाइल व्यू पोर्ट्स किया हुआ है, गूगल पे स्पीड इनसाइट में क्या है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कितनी है परफॉर्मेंस 69 है मोबाइल के अंदर और डेस्कटॉप के अंदर है 83। नाउ ये वेरी कर सकता है टाइप ऑफ वेबसाइट पे, यूआई रिच है, यूएक्स उसका उस पर फोकस किया गया है या फिर स्ट्रक्चर पे फोकस है या परफॉर्मेंस पे फोकस है, ये सारी डिपेंड करता है जब उसको डेवलपमेंट किया जाता है कि क्या वो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है या फिर नहीं। देन यहाँ पर और भी चीजें अगर आप देखेंगे बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, परफॉर्मेंस एनालिसिस यानी सर्वर रिस्पांस टाइम कितना है, ऑल पेज कंटेंट लोड कितना है, ऑल पेज स्क्रिप्ट कंप्लीट कितने टाइम में होती है, इसके अलावा पेज का वेट कितना है, डाउनलोड साइज कितना है, उसका भी बाइफर्केशन है। यहाँ पर अगर कंप्रेशन की बात करें कि इमेज कंप्रेशन कितने लेवल तक है, फाइल कंप्रेशन कितने लेवल तक है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई है। रिसोर्सेज कितने हैं, HTML पेजेस, नंबर ऑफ JS रिसोर्सेज, नंबर ऑफ CSS रिसोर्सेज, तो सारी चीजें ब्रेक डाउन करके यहाँ पर दिखाई जाती है। और यहाँ पर AMP पेजेस, जावास्क्रिप्ट एरर कितनी है, मिनिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको दिखाई जाती है। इतनी डिटेल में कोई भी फ्री टूल आज की डेट में इतनी डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता है, कहीं ना कहीं वो ब्लर कर देता है। पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन ब्लर नहीं है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी है। अब आप बोल सकते हैं कि सर इसके बियॉन्ड भी बहुत इंफॉर्मेशन है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, पर एज अ फ्री टूल के मामले में अगर इतनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है और वो भी जस्ट सिंगल क्लिक किसी भी वेबसाइट के लिए, तो ऑडिट करना बहुत ईजी हो जाएगा। ये देखिए स्कीमा से लेके सारी चीजें, टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज हुई है, क्या क्या प्लगइन्स हैं, उसके अलावा चाइल्ड थीम क्या है, चाइल्ड पेजेस क्या है, सारी चीजें आपको बताई जाती है, वो भी सिंगल क्लिक के अंदर। आप देखेंगे इतना डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट अभी की डेट में कोई और टूल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फ्री में ऐसी ऑडिट करने के लिए और टूल नहीं है, बिल्कुल है। अगर आप वापस यहां आएंगे तो आप देखेंगे इसी के नीचे काफी सारे टूल्स हैं, और अगर आप सिंपली ये भी लिखेंगे कि फ्री SEO ऑडिट टूल, तो भी आपको बहुत सारे टूल मिल जाएंगे, बट यही नंबर 1 पे आपको रैंक करेगा। बाकी वेबसाइट से भी आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो गाइज ये था एक ऐसा टूल जिसकी हेल्प से आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटर की या किसी भी वेबसाइट का फ्री SEO ऑडिट कर सकते हैं, और मैक्सिमम डेटा जो आपको एक फ्री टूल प्रोवाइड कर सकता है वो इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं विद अ सिंगल क्लिक। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।